हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सत्य नाम वाहिगुरु, सत्य नाम वाहिगुरु, सत्य नाम, सत्य नाम वाहिगुरु, सत्य नाम वाहिगुरु, सत्य नाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरण में, अकाल पुरख के चरण में बारंबार मुझे नमस्कार। सृष्टि का मालिक गुरु परंपरा गुरु पद सभी गुरु के चरण में, यानी सृष्टि के मालिक गुरु के चरण में बारंबार मुझे नमस्कार। सभी के माता पिता, सभी के माता पिता बेन सभी के माता पिता के चरण में बारंबार मुझे नमस्कार। सभी के चरण में बारंबार मुझे नमस्कार। सभी के प्यार भरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय धाम में बैठा हूँ, जय बाबा की जय, जय बाबा की जय, जय बाबा की जय। आइए सत्संग में जुड़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना मन में संकल्प करके कर लें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल बनाना है। इसी प्रार्थना के साथ हम सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए एक प्यारे शब्द के साथ। जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। चादर न लंबी ताने के सो, ओम जपो हरि ओम जपो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति न उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो। मन प्रीति न उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके सिवाना मार्ग कोई, इसके सिवाना मार्ग कोई। ओम जपो
हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर लगाइए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर लगाइए। धोना जो चाहो जीवन को धो लो, धोना जो चाहो जीवन को धो लो। ओम जपो, हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो। ओम जपो, हरि ओम जपो, ओम जपो, हरि ओम जपो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आज से 20-30 बरस पहले इस जवानों के अंदर, हमारे अंदर एक डायलॉग चलता था, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। सच पूछो ना, इंसान का यही जीवन है। कमा कमा के रख के चले जाते हैं, 10 पैसा भी उसमें આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ દસ્યુ સાથે આવવાનું નથી, પણ માણસ પાપ છોડતો નથી। દસ્યુ સાથે આવવાનું નથી, 10 पैसा साथ में नहीं आएगा। लेकिन इंसान, हाय रे इंसान की किस्मत। अगर मेरी दृष्टि से सोचो ना, इंसान क्या है? समझदार नंबर 1 और समझदारी में फिर से बेवकूफ़ नंबर भी 1 वही। अगर इंसान समझ जाए तो गुरु नानक बन सकता है, जय बाबा बन सकता है, टेऊराम साईं बन सकता है, अनंतपुरी साहिबों के परमहंस बन सकता है। लेकिन इंसान दिखाता बहुत अच्छा है, होता घटिया है, करीब करीब 99.99। गुरु नानक तो करोड़ों में एक होते हैं ना, टेऊराम साईं तो करोड़ों में एक होते हैं ना, जय बाबा तो करोड़ों में एक होते हैं ना। करोड़ों में एक कोई परमात्मा को पा लेता है, बाकी तो क्या है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। अच्छा, ऐसे भी कहा जाता है बचपन में परमात्मा होता है, तो ना बारन में भगवान, सचमुच बारन में भगवान होगा। शुद्ध शल कपट होता नहीं है, शल कपट होता नहीं है, तेरी मेरी होती नहीं है, अभिमान होता नहीं है। और हमारे आजाद सूफी ने मस्त कहा कलाम के अंदर, परत विभिन्न तोखे मालिक मिलंदे, जैसी अंदर जो न अभिमान शदी। मालिक त मिठड़ा मिलंद तॾे, सजन त मिठड़ा मिलंद तॾे, जॾे अंदर जो अभिमान शदी। पर इंसान बड़ा हो जाता है, वही बच्चा, एक छोटी सी कहानी आती है, एकदम छोटी सी कहानी। 5 बरस का बच्चा राजा के दरबार में हर बार आता था। चित्रकार को लगा इसमें कृष्ण जैसा है। चित्रकार ने राजा को कहा, पुराने जमाने थे उस समय, फोटो तो निकलते नहीं थे, पुराना जमाना है। चित्रकार ने राजा को कहा, बोले बाबा इसकी शक्ल है ना कृष्ण से मिलती जुलती है, कृष्ण का मैं आपको फोटो बना के दे दूं? बोले भाई बना दे। और उसको रोज बिठाया जाता था, कृष्ण का फोटो बन गया। दीवान खंड के अंदर जहाँ पे राजा की सवारी बैठती थी, जहाँ पे गद्दी लगती थी राजा की, वहाँ पे उसके सामने कृष्ण का फोटो रख दिया गया। रोज जब राजा आता दरबार में तो माथा टेक के अपने गद्दी पे बैठता। आप भी कहीं जाओ ना तो माँ बाप को नमस्कार करके जाना, पैर छू के जाना। पहले के नियम सब हमने बदल दिए, पता नहीं कहाँ से ये सब घटिया चीज़ें आ गई। इंसान समझता तो कुछ है नहीं, लेकिन राजा था पुराने ज़माने का, रोज कृष्ण को माथा टेक के गद्दी पे बैठता था। फोटो बन गया, 20-25 बरस हो गए। अब 20-25 बरस के बाद राजा को लगा भाई कृष्ण का फोटो तो है, लेकिन कंस का भी फोटो होना चाहिए ना। अच्छा, दुष्ट आदमी होता है ना, उसके सामने संत बैठा हो ना तो उसकी संत की वैल्यू बढ़ जाती है, दुष्ट की वैल्यू भले घट जाती है। सब कूड़ा और जो सब अगर झूठे हैं
लेकिन उसके अंदर एक सच्चा आके बैठे ना तो उसकी वैल्यू अलग हो। तो राजा को लगा कुछ कंस का भी फोटो बनाए और अगल बगल में कहीं लगा दे। बुलाया गया चित्रकार को। अब ये बुढ़ा हो गया था, 20-25 बरस हो गए। कहते हैं उसने कहा भाई मुझे कृष्ण दिखाई दिया उसमें, तो मैंने कृष्ण का फोटो बना दिया बच्चे को देख के। कोई ऐसा आदमी तो मिला जो कंस जैसा लगता हो। और ऐसा कहते हैं ढूंढा गया कंस को। अब पुराना जमाना था, आज का जमाना होता तो घर घर में कंस मिल जाता। आज तो ढूंढने की जरूरत थोड़ी है, एक घर में 2-3 मिल जाएंगे, एक आध के तो क्या 2-3 मिल जाएंगे। लेकिन पुराना जमाना था, कंस जैसा कोई दिखा नहीं। शोध चली, ढूंढने निकले सिपाही, कहीं मिला नहीं। राजा बार बार उसको कह रहा भाई अपनी कल्पना से बना दे। अरे बोले कल्पना से फिर भी भगवान बन सकता है, कल्पना से कोई शैतान या कंस नहीं बन सकता है, वो तो रियल में होते हैं। कल्पना कभी आपने बुरी की है क्या? कल्पना तो अच्छी ही करते हैं ना, सोच तो सबकी अच्छी होती है। लेकिन चला, बहुत ढूंढा गया, नहीं मिला। फिर उस चित्रकार ने कहा बोले बाबा मैं आपको आइडिया दूं कहाँ मिलेगा। अभी बुढ़ा, राजा भी बुढ़ा हो गया है, वो भी जवान था और चित्रकार भी उस समय जवान था जब कृष्ण का फोटो बन गया और ढूंढा गया। तो उसने कहा बोले मैं आइडिया दूंगा। तो राजा आपको मैं आइडिया दूं कहाँ मिलेगा? बोले कहाँ मिलेगा? बोले जेल के अंदर जो खूंखार कैदी है उनके पास मुझे ले जाओ, मैं उनको देखता हूँ। और कैसे कहते हैं खूंखार कैदियों के पास उसको ले जाया गया। चित्रकार वापस आके राजा को बोला बोले बाबा मजा नहीं आ रहा, कंस जैसा कोई मजा दिखता नहीं है मुझे। मैं फिर दोहरा दूं, पुराना जमाना था इसके लिए कंस नहीं दिख रहा था। लेकिन आज का जमाना होता तो कृष्ण में मिलना मुश्किल हो जाता। लेकिन जब जेल के अंदर भी नहीं मिला, निराश हो गया राजा भी। बोले भाई कंस का तो फोटो चाहिए। बोले बाबा मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, उसी समय राजा के मन में आया बोले कल एक आदमी को फांसी लगने वाली है, वो लास्ट आदमी है हमारे कैद के अंदर, कैदियों के अंदर वही लास्ट है और उसको कल फांसी मिलने वाली है। ऐसे हमारे दिमाग में भी नहीं था, अगर आप बोलो तो उसको दिखा दे। उसने कहा ठीक है दिखा दो। ले गए, कैदी दिखा दिया गया। यही चित्रकार बोलता बोले यही कंस है, ये कंस जैसा नहीं है, यही कंस है, लेके आओ इसको। और लाया गया। और ऐसे कहते हैं रोज ही चित्रकार जब बैठता था और वो कंस महाराज का रोज फोटो निकालता था, यानी चित्र करता था। कहते हैं दूसरे तीसरे दिन कंस रोने लगा, यानी वो जो कैदी था रोने लगा। चित्रकार को समझ नहीं आई। बोले बेटे तुझे पता है ना क्या है तेरे जीवन में? हो सकता है तेरा कंस का फोटो राजा को पसंद आ जाए और इतना पसंद आ जाए कि तेरी सजा भी कम कर दी जाए या मिटा दी जाए सजा। और ऐसा भी हो सकता है तुझे फांसी कैंसल हो जाए। बोले भाई साहब वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ अलग कारण के लिए रो रहा हूँ। बोले भाई क्यों रो रहा है तू? बोले 20-25 बरस पहले आपने कृष्ण का फोटो निकाला था। बोले आप, बोले वो है सामने, वो है कृष्ण। बोले बाबा मैं रो इसके लिए रहा हूँ, 20-25 बरस पहले मैं ही कृष्ण आपको लगा था और 20-25 बरस के बाद मैं ही आपको कंस लगता हूँ। बस ये आपकी और मेरी कहानी है। बचपन तो कितना प्यारा होता है और जाते जाते हम इतने कंस बन जाते हैं। जो प्रेमी होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। करीब करीब इंसान की यही फितरत है या यही उसका पता नहीं क्या इंसान को है। 5 बरस में जितना प्यारा बच्चा लगता है ना, 20-25 बरस का होते होते लगता नहीं है, लगता नहीं। उन्हीं बार के बचपन में जो नहीं भगवान जो स्वरूप है, उन्हीं जवान के 20-25 साल के जवान स्वरूप कंस थी गया, सचपच कंस थी गया, कंस हो गया। कारण क्या है? जीवन व्यर्थ गवा हुआ। जो मैंने आपको शब्द बताया,
जीवन की घड़ियां, घड़ी यानी 24 मिनट होते हैं, जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है, इंसान को पता नहीं है। अरे भाई मुझे कुछ मोबाइल देना, मैं टाइम का पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ, कोई मोबाइल मुझे दे दो किसी का भी, तो बात बरोबर समझना। हाँ टाइम आए ना मतलब। अच्छी बात, हाँ नहीं कहिए तो फिर रात को 12 भी बज जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, वो अंधेरा बताएगा कि टाइम हो गया। और वैसे तो हमारी द्रौपदी माता भी सुन रही है। शिव पुराण, गर्भ पुराण के हिसाब से परमात्मा की गुरुओं की असीम कृपा है, मैंने ज़्यादा अध्ययन किया है, गर्भ पुराण का भी किया है, शिव पुराण का भी किया है, और उसके साथ नासकेतु आता है वो भी पढ़ा है, पढ़ाया है, लोगों को सत्संग सुनाया है। तो गरुड़ पुराण के हिसाब से 12 दिन आत्मा अपने संबंधियों के पास होती है। पहले तो रूमों में होती है जहाँ पे आत्मा समझो शरीर रहता है वहाँ पे, और उसके बाद जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जहाँ जहाँ माता के प्रोग्राम होंगे, समझो जहाँ पे आपकी अस्थि परवान की जाएगी वहाँ पे भी माता की ड्यूटी होगी। इसके लिए ज़्यादातर आपने देखा होगा जिस दिन माता की अस्थियाँ, माता के फूल आप नदी में प्रवाह करोगे यानी डालोगे, उस दिन घर के अंदर पूजा पाठ नहीं होती है। फिर हमने गुरु ग्रंथ साहब रखा हो या महाराज स्वामी ने गरुड़ पुराण रखा हो, जिस दिन करनी होती है उस दिन हम आरती अरदास नहीं करते। क्यों नहीं करते? कई माताएं पूछती है उस दिन क्या हो गया, रोज करते हो, उस दिन क्यों नहीं करते हो? उस दिन उनकी ड्यूटी वहाँ पहुँच जाती है, आत्मा वहाँ पहुँचती है। अब ये परमात्मा हो तो सब जगह पहुँच सकता है, आत्मा तो सीमित दायरा है ना। इंसान की शक्ति कम है, अब 2 मिनट में कहीं पहुँच नहीं पाओगे, लेकिन आत्मा की शक्ति ऐसी है कि यहाँ प्रोग्राम पूरा हुआ 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट मैंने बहुत बोल दिया, इससे कम मैं बोल नहीं सकता हूँ, 10 मिनट के अंदर वो आत्मा हरिद्वार पहुँच सकती है। मैं फिर बोल दूँ 10 मिनट बहुत बोल दिए, 1 आध मिनटों का काम होता है, मिनटों में आत्मा वहाँ पहुँच जाती है। ये डरने का सवाल नहीं है, ये समझने का सवाल है। ये समझ के जिस दिन आप सत्संग में बराबर ध्यान से सुनोगे ना, तो उसका जो फल आएगा ना वो माता को समर्पित कर सकेंगे। अब किसी ने पैसा कमाया हो तो उसका पैसा किसी को दे सकेंगे ना। अब आपने कमाया ही नहीं सत्संग में बैठ के, तो अंत में जो हम अरदास करेंगे भगवान जो भाई ने कुछ सत्संग जो पुण्य का ने माँ छा माता है, तो थोड़ा समझ के बैठना। जब भी आप सत्संग में बैठो ना, मुंह बंद कान खुले हुए, हमारा पूरा उल्टा होता है। अच्छा कई बार तो माताएं ऐसी है, यहाँ से मैं बोलता हूँ बोलना बंद करो तो भी वो तो माताएं वहाँ से मुँह बोलना चालू रहता है। फिर मुझे समझना पड़ता है कि माता को सुनने आता है कि नहीं, कि डॉक्टर के पास ले जाए भाई कान में कुछ गड़बड़ है। पता नहीं हम कैसे सत्संग में बैठते हैं। सत्संग में अगर लोगों को बैठना आ जाए ना, सत्संग आपके अंदर बैठ सकता है, लेकिन कब? जब आपको सत्संग में बैठना आया होगा तो। सत्संग को थोड़ा मान चाहिए, मर्यादा चाहिए। आपको मान मर्यादा नहीं चाहिए क्या? तो सत्संग को भी मान मर्यादा चाहिए ना, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, बातचीत करनी है कि नहीं करनी है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज के इंसान को सत्संग में बैठना नहीं आता है, धर्म कार्य करना नहीं आता है, बाकी पाप तो दिल खोल के करता है। एक भी माता, एक भी बहन मुझे जिंदगी में, या एक भी भाई, एक भी बेटा मेरे जीवन में ऐसा नहीं मिला बोले भाई साहब झगड़े करने में मन नहीं लगता है, पैसा कमाने में मन नहीं लगता है। 59 मेरी उम्र है, 59 बरस का हूँ, बस ये 13 दिसंबर को 60 चालू हो जाएगा, सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे। लेकिन इतने 13 बरस की उम्र से मैं गुरु गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, 45 बरस के ऊपर हो गया। 45 बरस में एक भी माता, एक भी भाई, एक भी बेटा, एक भी पिताजी मुझे ऐसा नहीं मिला कि बोले भाई साहब झगड़े में मन नहीं लगता, कमाने में मन नहीं लगता। किस में मन नहीं लगता? परमात्मा में मन नहीं लगता। वही आदमी को झगड़ा करने के लिए बोलो 3 घंटा झगड़ा कर लेगा, घर में 3 घंटे मजे से झगड़ा कर लेगा। इसी आदमी को बोलो भाई रोज घर में झगड़ा था,
रोज झगड़े चल रहे हैं, आधे घंटे सत्संग में जय बाबा के धाम में आ जाओ, बोले टाइम ही नहीं है। 3 घंटे झगड़े का टाइम है और दिल खोल के है। उस दिन दुकान भी बंद रहेगी, भले 6 घंटे दुकान लेट चलेगी। कहने का मतलब क्या है? पाप में हमारा जितना ध्यान है, मैं तो कई बार माताओं को जब भी मुझे बोलती है ना कि भाई मन नहीं लगता है, मैं माता झूठ बोलना बंद कर दो, सच बोलना सीखो। मन लगाते नहीं है, इसके लिए नहीं लगता। दारू पीने वाले का दारू में मन लगता है कि नहीं भाई? एक भी मुझे बता दो जिसका दारू में, पीने वाले की बात चल रही है, जो नहीं पीता उसका तो मन कैसे लगेगा? लेकिन जो दारू पीता उसको जाके पूछो, रात को 2 बजे फोन कर दो, भाई तू ही खाली रह जी हुए सबनी के बुराएवा, उसको कोई इज्जत नहीं चाहिए, रात को पहुंच जाएगा। इसी बंदी को तीसरे दिन शादी में बोलो, भाई तू ही रह जी हुए तो ही खाली शादी में न बुराएवा, ये तीसरे दिन आपके शादी में आएगा। सही, शादी में इसको इज्जत चाहिए। मुझे कल परसों कोई बोल रहा था, बोले भाई साहब आप कड़वी बातें सच बोलते हो, लेकिन इतना सच मत बोला करो, लोगों को बुरा लगता है। अरे भाई हमारी गद्दी अगर सच नहीं बोलेगी, गुरु गद्दी से सच नहीं चलेगा। कुछ वो बरसों पहले डायलॉग आता था, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नर्क में ठेलम ठेला। न मुझे नर्क में जाना है न आपको भेजना। सच अगर गुरु नहीं बताएंगे, गुरु गद्दियों से अगर सच नहीं आएगा तो कहां से सच आएगा? कहां से सच आएगा? जहां हम शराब पीते हैं वहां से सच मिलेगा आपको, जहां हम जुआ खेलते हैं वहां से सच मिलेगा आपको। 0.01 भी अगर किसी में सुधरने की शक्यता होगी तो किस में से? सत्संग में से। एक भी कोई बंदा आप सोच सकते हो, खाली सोचना, कोई दारू पी के सुधर गया हो, कभी भी सुधरेगा तो सत्संग में से ना। 1% भी अगर शक्यता होगी, 0.01 भी शक्यता होगी तो सत्संग में से होगी ना। अब सत्संग अगर लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, सत्संग जीवन को बदलने के लिए होता है, आपको खुश करने के लिए सत्संग नहीं होता, ये याद रख लेना। और आजकल तो क्या है, पहले शिष्यों को चिंता रहती थी गुरु नाराज न हो जाए, आज हम कलयुग में बैठे हैं। मुझे सही में 2-3 दिन कोई भाई मेरे पास बैठा था, कम से कम 15 मिनट मुझे लेक्चर दे गया। बोले भाई साहब कोई न था बदल माजे न बुधे, कोई वांदो का नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की काई चिंता न हुई, कोई बुधे न बुधे, सच लिखी करे हलिया गया। जय बाबा की काई चिंता न हुई, मौज असां पंहिंजे शिष्यनि खे सच ॾेई करे हलिया विया ऐं सच ते हलिया। भाई साहब अनंतपुरी दरबार वारा सच ॾेई करे विया, वठन न वठन उन्हनि जी मर्जी। सच यहाँ से नहीं बोला जाएगा तो कहाँ से बोला जाएगा? अगर ये इसमें भी मेल आ जाए, सब मेल जो जमानो आहे न भाई, खाधो मेल जो बराबरि न, सभु जेके सुठा पहिरियों खाधा हुया हाणे थोड़ी आहिनि, ईमानदारी वारा खाधो थोड़ी आहिनि। असां ईमानदारी माना उन में खाइण पीअण में बेईमानी, सभु उन में भी बेईमानी अची वई। हाणे सत्संग में भी अगर बेईमानी अची वञे भाई साहब तो वो बचो छा? वो तो किसी भी सुधरने का कोई चांस ही नहीं रहा ना। वो तो असां धर्म ग्रंथनि खे सभिनी खे बंदि करे छॾियो, खाली माण्हुनि खे सुठो लॻाइण लाइ वेठा सत्संग ॿुधाइण। और चल रहा है आजकल, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों का नर्क में ठेलम ठेला। नाम सो गद्दियों से नहीं लिया जाता, लेकिन गजब की दुनिया, कुछ भी खाओ पियो परमात्मा को मिल जाओगे, बकवास है, कोरी बकवास है। कुछ भी खाने पीने से शैतान मिल सकता है, भगवान नहीं मिल सकता है, याद रख लेना। तपाया 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 तय पाया, जिसने खुद को तपाया। एक बंदा मेरे सामने बैठा हुआ था, बोले भाई साहब हम भी तपाते हैं। बोला सच बोलता है लेकिन दूसरों को, खुद को नहीं। जो खुद को तपाता है वो पुण्य करके परमात्मा को पहुंच जाता है, यहाँ आगे चल के परमात्मा बन जाता है। किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना, कुछ मैं चीज़ें कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। जीवन में न GOOD, समझ रहे हो ना, गुड बनना। कभी न कभी आपके परिवार में आगे चल के GOD भगवान का अवतार हो जाएगा, गारंटी से 101%, नॉट 99%, कभी न कभी आ जाएगा। वसुदेव में इतनी सत्यता थी तब जाके कृष्ण उनके जीवन में आया।
बेटा बन के आया। बरोबर समझना, GOOD अगर आप बन गए हो, आपके परिवार में कभी न कभी दूसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं पीढ़ी कभी न कभी GOD आ जाएगा, गॉड आ जाएगा। अगर इसके रास्ते नहीं हो तो इसके बाद जो बोल रहा हूँ उसमें बुरा लगे तो माफ़ करना। जिसको समझ आएगी उसको समझ आएगी, क्योंकि उसको क्लियर तो मैं करूँगा नहीं। और समझदार आप सब जो हो समझ जाओगे। अगर GOOD के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो अगले जन्म में GOD इसके लिए तैयार रहना। DOG, माफ करना, सॉरी, DOG। और वो क्या होता है वो सबको पता है। लकड़ियाँ भी आपने बहुत उसको मारी होगी, फिर अगले जन्म में ऐसा किताब होता रहता। तो गुरुओं के धाम में बैठे हुए हैं तो गुड बनने का प्रयास करें, कभी न कभी गॉड हमारे जीवन में आ जाएगा। हमारी माता द्रौपदी देवी इस मृत्यु लोक की यात्रा पूरी करके परमात्मा तरफ चले हैं। और चावला परिवार को, जहाँ तक मैं चावला परिवार को करीब करीब सबको जानता हूँ, चावला परिवार को करीब करीब परमात्मा बहुत प्यारा है। करीब करीब मैंने देखा है, परमात्मा से प्रेम उनका अति प्रेम होता है। चावला परिवार को जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि चावला वाले मेरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये हकीकत है। तो माता द्रौपदी की हयाती में परिवार वालों से, बिरादरी वालों से, जाने अनजाने जिनसे भी जो भी गलतियाँ हुई हो, पहले तो चावला परिवार उनको माफ़ करे, बिरादरी माफ़ करे, दोस्तों दुश्मन सब उनको माफ़ करें, माता भी माफ़ करे, माता को हम सब भी माफ़ करें। और जय बाबा जिसके धाम में हम बैठे हुए हैं, साईं टेऊराम जी महाराज, मुंहिंजो गुरु नानक, मुंहिंजा परमहंस आनंदपुरी, उन पंहिंजे माता के, द्रौपदी माता के माफ़ करे, उनजी 84 लख जूननि खां छॾाए करे ज्योति जोत पाण सां मिलाए छॾनि। और अपने बड़ों को अगर जिंदा रखना चाहते हो ना, ये हर सत्संग में मैं कहता हूँ, जीते जी अगर उनको मारना नहीं है और मरने के बाद उनको अमर रखना है तो उनके गुण आपके जीवन में आने चाहिए। उनकी जो अच्छी अच्छी बातें थी ना वो आपके जीवन में आनी चाहिए। अगर उनके गुण आपके पास हैं तो वो माता आपको हमेशा आपके परिवार में अजर अमर है, उनका आशीर्वाद रहता है, उनकी दुआएं रहती है, ये पक्की बात है। बड़ों के गुण हैं तो छोटा कभी माँ बाप के आशीर्वाद से दूर नहीं होता, लेकिन अगर गुण नहीं है तो फिर पछताना पड़ता है। इसके लिए बड़ों के गुण लेके हम अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए आधे मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन, और संकीर्तन सिंधी में होगा। चौ सतनाम जप्यो सतनाम, चौ नाम हलंदे चलंदे, चौ सतनाम हलंदे, नाम खाईंदे पीअंदे, चौ सतनाम खाईंदे, नाम चौ सतनाम जप्यो सतनाम, चौ सत अंत काल कम इंदो सतनाम, अंत काल कम नाम, झम जी भीड़ न ॾींदो सतनाम, झम जी नाम, चौ सतनाम जप्यो सतनाम। फिर से गुरु नानक बाबे के चरणों में प्रार्थना, हमारी माता द्रौपदी के 84 लाख योनियों से छुड़ा करके ज्योति जोत अपने से मिला लें, और परिवार में जो दुख का समा आया है वो सहन करने की परमात्मा शक्ति दे। उनका गुण, उनका प्यार परिवार में हमेशा रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सतनाम श्री वाहिगुरु।